अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 5th यूनिट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसे हम कहते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन बेसिकली हमारे पास क्या है, द साइंस ऑफ लाइफ। कि आप किसी एक पेशेंट है, आप पेशेंट की जो हमारे पास हेल्थ स्टेटस है उसका आप पता किस चीज़ से लगाते हैं, वाइटल साइन से। कि उसकी जो हमारे पास मेजरमेंट्स है, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी रेट, टेम्परेचर या हार्ट रेट, वो ज़्यादा है या कम है। पेशेंट की फिज़िकल स्टेटस का आपको तब पता चलता है जब आप पेशेंट की क्या लेते हो, वाइटल साइन लेते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लाइफ की साइंस जो है, जिस तरह हार्ट रेट है, अगर हार्ट रेट नहीं है पेशेंट को तो हम क्या कहते हैं कि पल्सलेस है। पल्सलेस मतलब ये है पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। या पेशेंट की हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो क्या मेजर नहीं हो रही, इसका मतलब ये है पेशेंट जो है हमारे पास क्या है, पेशेंट शॉक में है। या टेम्परेचर जिस तरह हमारे पास है, टेम्परेचर है पेशेंट को, मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है। तो ये बेसिकली वाइटल साइन हमें बताती है कि पेशेंट की करंट स्टेटस क्या है, या हमें फिजियोलॉजिकल जो है कंडीशंस का बताती है। ये हमारे पास साइंस ऑफ लाइफ है, इससे हमें पता चलता है। इसकी बेस के ऊपर हम कंसिडर करते हैं कि पेशेंट हमारे पास लाइव है या उसकी एक्सपायरी हो चुकी है। जब भी हम इमरजेंसी में पेशेंट को लेके जाते हैं, उसकी हमारे पास पहली मेजरमेंट है वो होती है वाइटल साइन की। आज के लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हमारे पास वाइटल साइन कौन कौन से हैं। इस तरह अगर टेम्परेचर है किस तरह लिया जाता है, कितना नॉर्मल है, हार्ट रेट कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना है, किस तरह हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, रिस्पायरेटरी रेट कितना नॉर्मल है, किस तरह मेजरमेंट करते हैं, ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल है, किस तरह मेजरमेंट करते हैं। ये हम सारा इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को आपने आखिर तक देखनी है। So our first vital sign is temperature. What is temperature? Temperature is basically the hotness and coldness of a body is called temperature. किसी भी बॉडी की हॉटनेस और उसकी जो हमारे पास कोल्डनेस है वो बेसिकली क्या है, टेम्परेचर है। कि आप बताते हो कि भाई हमारे पास बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो फिर आप क्या कहते हो कि टेम्परेचर कितना है, यानी कितना डाउन हो चुका है। अगर हमारे पास हम कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कितना बढ़ चुका है। तो बेसिकली टेम्परेचर को हम दो, उसके लिए हमारे पास स्केल्स होती हैं। एक हमारे पास है फ़ारेनहाइट, दूसरा हमारे पास है सेल्सियस या जिसे हम सेंटीग्रेड कहते हैं। इन दोनों को हम यानी जिस तरह हम नॉमिनेट करते हैं, हमारे पास सेल्सियस को हम C से और फ़ारेनहाइट को हम F से नॉमिनेट करते हैं। टेम्परेचर के लिए बेसिकली हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दो वर्ड यूज़ करते हैं। एक हमारे पास है पायरेक्सिया, दूसरा हमारे पास है फेब्राइल। आप कोई भी पेशेंट जिसके हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये फेब्राइल है या हाइपर पायरेक्सिया का शिकार है। अगर पेशेंट की हमारे पास टेम्परेचर नहीं है तो हम सिंपली कहते हैं कि ये एफेब्राइल है। अगर हम रूट्स की बात करें तो टेम्परेचर को बेसिकली हम ओरली उसका टेम्परेचर ले सकते हैं, हम ऑडिबल लेते हैं, हम एक्सिलरी लेते हैं। ये जो हमारे पास एरियाज़ होते हैं ये एक्सिलरीज एरिया है। और रेक्टल हम पेशेंट की जो है टेम्परेचर लेते हैं। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास जो नॉर्मल सेंटीग्रेड में है वो 37 सेंटीग्रेड बेसिकली हमारे पास क्या है, वो नॉर्मल टेम्परेचर है। और अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट को तो वो हमारे पास है 98.6, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट इक्वल होती है 37 सेंटीग्रेड की। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं थर्मामीटर। आजकल जो यूज़ ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है वो हमारे पास ये है थर्मामीटर, इस तरह आप लोग देते हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो ऑडिबल भी यूज़ होती है, कान से ईयर से भी आप चेक कर सकते हैं और टेम्पेनिक से भी आप चेक कर सकते हैं उसके बेस पे। ये जो हमारे पास थर्मामीटर है इसको हम ओरल, एक्सिलरी और पर रेक्टल वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी मेजरमेंट्स को देखें तो इसकी जो हमारे पास मेजरमेंट्स है 37 और उसकी 37 बिल्कुल इक्वल होता है हमारे पास 98.6 फ़ारेनहाइट की। तो इसके बेस पे हम आगे आगे जाते हैं। जिस तरह आप लोग इसको देखते हो तो हमारे पास
फ़ारेनहाइट में 100 से फिर 102, फिर 104, 106 और 108 तक जो है इस आप फ़ारेनहाइट के बेस पे इसका टेम्परेचर ले सकते हैं। अगर दूसरी साइड पे हम सेंटीग्रेड में देख ले तो ये हमारे पास 37, 38, 39, 40, 41 और 42 तक आप जो है ये सेंटीग्रेड में आप इसकी टेम्परेचर ले सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर चेक करते हैं तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि एक थर्मामीटर बेसिकली क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है, आप ओरल जो स्लाइवा है और एक्सिलरी में जो आपकी स्वेटिंग है इसकी कंटेक्ट में आती है, तो बेसिकली हमारे पास एक ही पेशेंट के लिए एक थर्मामीटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं, तो कम से कम समझना चाहिए कि आप अगर ओरल रूट या एक्सिलरी रूट में आप किसी पेशेंट को टेम्परेचर देते हो तो उसके बाद आपने कम से कम अल्कोहल स्वाब यूज़ करना है, तब ही आपने किसी दूसरी पेशेंट को का टेम्परेचर चेक करना है। सो नाउ वी हैव अ पेशेंट, सो वी वांट टू चेक हिज टेम्परेचर ओरली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कम से कम ये देखना है कि इसका जो बल्ब है जिसमें मरकरी होती है, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आप किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर चेक करने से पहले आपको कम से कम इसकी शेक करना चाहिए ताकि इसकी जो मरकरी है वो डाउन चला जाए। जैसे ही मरकरी नीचे जाएगी तब आपको एक्यूरेट टेम्परेचर का पता चलेगा। अब हम ओरल टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं तो इसकी जो मरकरी वाली साइड है बल्ब, इसको हम पेशेंट की सबलिंगुअल जो है वो यूज़ करेंगे। सबलिंगुअली यानी ज़बान के नीचे हम इसको कम से कम इसका ड्यूरेशन है वो 1 मिनट होना चाहिए। वैसे अमूमन इसका जो नॉर्मल टाइमिंग है वो 2 मिनट तक होनी चाहिए। सेम पैटर्न आपने यूज़ करना है इसको कहाँ, एक्जिला के लिए, कि आप किसी पेशेंट को, लेकिन वो कपड़ों के नीचे, ताकि इसके स्किन के साथ टच होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास 1 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसका थर्मामीटर ले लेंगे। जैसे ही हम थर्मामीटर वापस लेते हैं तब हमने रीडिंग लेनी है कि इसकी बेसिक थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो हमारे पास दोनों सेंटीग्रेड जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट दोनों मौजूद हैं। इसको हमने डॉक्यूमेंट करना है। अगर 100 पे है तो 100 हमने डॉक्यूमेंट करना है, 101 है तो इसको हमने 101 कंसिडर करना है। पर ओरल जो है बेसिकली हमारे पास सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर होती है कि अगर 100 आती है तो हमने 100 डॉक्यूमेंट करनी है, अगर 101 है 101 डॉक्यूमेंट करनी है। अगर ये एक्जिला में है, एक्जिला में अगर 100 आई है तो इसको आपने यानी इसके साथ 1 ऐड करना है। जो अगर 100 है तो 101 इसको आप कंसिडर करेंगे। यही चीज़ सेम फिर हमारे पास इन्वर्स हो जाती है कहाँ पे, रेक्टल में, कि अगर रेक्टल में 101 है तो इसको आप कम से कम क्या करेंगे, 101 माइनस करेंगे उसके साथ, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती है, एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन की वजह से वहाँ की जो रेट है वो ज़्यादा वैसी ही कंसिडर की जाती है। तो इस वजह से आपने रेक्टल में 1 माइनस करना है, एक्जिला में आपने 1 प्लस करना है, और पर ओरल जो आपके पास टेम्परेचर है वो आपकी एक्यूरेट टेम्परेचर है, न ऐड करना है न माइनस करना है। अब सेकंड पे हमारे पास है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ब्लड का प्रेशर यानी हार्ट जो ब्लड फेंकता है उसका प्रेशर जो हमारे पास आर्टरीज में आता है उसके वेसल्स के अगेंस्ट, यानी जो प्रेशर दिल जितना प्रेशर लगाता है खून को बॉडी की तरफ फेंकने का, उसका प्रेशर जब हम मालूम करते हैं उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बेसिकली हमारे पास यानी इसकी हमारे पास जो रीडिंग्स आती है वो 2 किस्म की होती है। एक हमारे पास है साइस्टोलिक, दूसरा हमारे पास है डायस्टोलिक, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास बेसिकली वो प्रेशर है जो हार्ट प्रेशर लगाता है, कंट्रैक्शन करता है पूरी बॉडी की तरफ ब्लड फेंकने का। डायस्टोलिक हमारे पास वो प्रेशर है जिसके बेस पे ब्लड को रिसीव किया जाता है। तो हमारे पास आइडियल ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास है 120/80, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एक पेशेंट है उसका 110/70 आएगा तो वो हाइपोटेंशन में है, नहीं। हमने ब्लड प्रेशर के लिए मतलब ये है कि हमने एक नॉर्मल मीटर्स रखी हुई, मेजरमेंट रखी हुई कि अगर ये यहाँ से बढ़ेगा तो इसकी क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या अगर कम होगा तो क्या होगा। आप लोगों ने यह याद रखनी है कि हमारे पास अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं कि ये पेशेंट हाइपर टेंशन में है। हाइपर मतलब ये इंक्रीज, टेंशन मतलब ये ब्लड फ्लो का इंक्रीज होना। दूसरा हमारे पास है अगर ये ब्लड प्रेशर कम होगा,
नॉर्मल से कम होगा तो इसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। मतलब यह है कि ब्लड प्रेशर बिलो द नॉर्मल, कि नॉर्मल से ब्लड प्रेशर का कम होना। अब यहाँ पे हमारे पास ब्लड प्रेशर के लिए आपको ये चीज़ कम से कम याद रहनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर बेसिकली हमारे पास यानी जितना एज बढ़ेगा बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज के साथ। अगर एज बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मतलब यह है कि अगर हमारे पास 130/40 जो है 130/80 एक नॉर्मल एडल्ट के लिए ज़्यादा है, तो अगर एक पेशेंट 45 साल का है तो उसके लिए ये नॉर्मल है। या अगर एक पेशेंट है उसकी हमारे पास 150/100 आती है तो एडल्ट में इसको हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन में है। लेकिन अगर यही रीडिंग जो है एक 60 साल की उम्र की पेशेंट की आते हैं तो हम इसको हाइपरटेंशन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम उसकी एज को देखते हैं। तो एज और हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली क्या होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। अब आप लोगों ने कम से कम याद रखना है कि हमारे पास जो साइस्टोलिक है अगर वो 130 से अबव होती है और जो साइस्टोलिक है वो हमारे पास 70 से कम होती है, 70 से कम होना हाइपोटेंशन है। और हमारे पास 140 से अगर साइस्टोलिक बढ़ता है तो वो क्या है, वो हमारे पास इसको हम प्री हाइपरटेंशन स्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप किसी पेशेंट की ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो दो चीज़ें आपके पास कम से कम होना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे पास होती है स्टेथोस्कोप, दूसरा हमारे पास होती है बीपी अपरेटस। कि अगर आप किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप और बीपी अपरेटस का होना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेथोस्कोप तो बेसिकली हमारे पास डबल स्टैंड है, लेकिन जो नॉर्मल यूज़ होती है वो सिंगल स्टैंड होती है। तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि हमारे पास जो बीपी अपरेटस है इसकी यह जो टर्निंग पॉइंट है ये यहाँ से लॉक होती है और ओपन होती है, लॉक होती है और ओपन होती है। इससे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप जैसे ही कान पे इसको स्टेथोस्कोप को लगाओगे तो आप जैसे टर्न कर लेते हो फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे। जब प्रेस करोगे आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी तो इससे पता चलेगा कि ये ऑन है। अगर कम सुनाई देगी तो आपको कम से कम पता चलेगा कि ये ऑफ है या बंद है। बीपी जो है आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों से ले सकते हो, लेकिन इसमें कम से कम आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि आप जब किसी लेफ़्ट साइड के पेशेंट का लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट लेफ़्ट साइड पे है तो उसका प्रेशर राइट साइड के बेस पे लेफ्ट में थोड़ा सा या 5 to 10 जो है उसकी क्या हमारे पास है वो डिफरेंस आती है। तो ये कम से कम जहन में होना ज़रूरी है। जब आप पी लेंगे उससे पहले सबसे पहले अपने कफ को ओपन करना है। कफ को जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे जो एल्बो जॉइंट है जहाँ पे जॉइंट जो है वो बिल्कुल हमारे पास बेंड होती है, वहाँ से 2 इंच का कम से कम अपने फासला रखना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा आप टाइट इतना रखना है कि इसमें आपके पास जो एयर है वो जितनी क्वांटिटी चाहिए वो इतनी आ जाए, बिल्कुल एक्यूरेट। आपने जैसे ही इसको क्या किया, इसको बिल्कुल आपने बेंड कर दिया। फिर आपके पास मोनोमीटर है, मोनोमीटर को आपने कम से कम यहाँ पे एक हैंडल होती है, इसको आपने यहाँ पे प्रेस रखना है। जैसे आप यहाँ लगा देते हो आपके पास जो मोनोमीटर है वो 0 पे होता है। यहाँ पे इसके बाद जो फंक्शन है वो आपके पास बल्ब का शुरू हो जाता है। आप जब लेफ़्ट साइड पे बल्ब को लेते हो तो आप अपनी तरफ जो है जैसे इसको रखोगे ये बंद हो जाएगा। इसके बाद इस पे जो एयर है वो तब जाएगा। अगर ये वॉल ओपन है, ये जो वॉल आपको नज़र आ रही है ये अगर ओपन है तो आप किसी पेशेंट को का बीपी नहीं चेक कर सकोगे। जितना प्रेशर लगाओगे वो उतना ही एयर क्या यहाँ से जो है वो एलिमिनेट होगा। तो आपने याद रखना है कि आप जब एयर फिल करोगे बल्ब के ज़रिए तो वॉल को आपने बिल्कुल अपनी लेफ़्ट साइड पे रखना है अपनी तरफ। जैसी खींच होगी ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया तब आपने स्टेथोस्कोप को उठाना है। स्टेथोस्कोप के जैसे ही लगाओगे और यहाँ पे आपको कम से कम पता होना चाहिए कि भाई मैंने क्या करना है। जिस एरिया में आपको जो है क्लियरली जहाँ पे बेंड होती है वहाँ पे जैसे ही आप स्टेथोस्कोप को लगाते हो, स्टेथोस्कोप का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप जो बीट है वो आपको सुनाई दे। बीट सुनाई नहीं देगा मतलब यह है आपका जो हार्ट रेट आप जो बीपी लेना चाहते हो वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जहन में ये याद रखना होता है कि हमारे पास जो इनिशियल बीट स्टार्ट होती है वो हमारे पास साइस्टोलिक होती है। जहाँ पे बीट बंद होती है वो हमारे पास होती है डायस्टोलिक। अभी अगर आप देखोगे जैसे हम प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है,
पेशेंट रिलेटेड आप प्रेशर देना चाहते हो, अगर हमारे पास पेशेंट जो है वो पेशेंट की हिस्ट्री हाइपरटेंशन की नहीं है तो आप जो है इसको 150-60 तक लेके जा सकते हो। अगर तब वहाँ आपको बीट महसूस होती है तब आप 200 पे लेके जाते हो। जिस तरह ये पेशेंट हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, इसको हम अगर 160 तक लेके आ गए, तब इसके बाद आपने बल्ब को बिल्कुल स्लोली आपने छोड़ना है। जैसे बल्ब को आगे की तरफ आप प्रेस करते हो, लेफ़्ट साइड पे आपने रखा है थोड़ा सा, तो ये आपके पास नीडल देख रहे हो, ये आपके पास नीचे आ रही है। जैसी नीडल आएगी, जो पहली जिस तरह मुझे 100 पे ये बीट जो है पहले स्टार्ट हो गई, और ये बीट आ रही है आ रही है आ रही है, और ये 70 पे ख़त्म हो गई। फिर आपने क्या करना है, बिल्कुल प्रेस इसको रोकना है, ये खुद ब खुद 0 पे आएगा। यहाँ पे मतलब ये है जो इनिशियल बीट आपको महसूस हुआ वो आपके पास क्या है, वो आपके पास साइस्टोलिक है। बीट आती है आती है आती है, जहाँ पे स्टॉप होती है वो आपके पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है पल्स। पल्स का मतलब ये होता है कि 1 मिनट में हार्ट जितनी बीट करते हैं उसको काउंट करना। ये बेसिकली क्या है, पल्स। पल्स बेसिकली आप आर्टरी से लेते हो, मतलब ये है कि हार्ट जो एक्टिविटी करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेंकता है, वो आपको एक ही जगह से पता चलता है, वो आपके पास है आर्टरी। तो आर्टरी की मेजरमेंट जब आप करते हो किस बेस पे, पर मिनट के हिसाब से, मतलब ये है द नंबर ऑफ बीट्स विद इन अ मिनट। 1 मिनट में जितनी बीट्स हार्ट करता है वो बेसिकली हमारे पास होता है पल्स। अगर आपने सिस्टमेटिक जो है वो पल्स चेक करना है पूरी बॉडी का, तो जिस तरह आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, जिस तरह हमारे पास है टेम्पोरल आप चेक करते हो, कैरोटिड चेक करते हो, ब्रेकियल है आपके पास, जो ब्रेकियल्स एरिया है, जो रेडियल्स है। हम अमूमन जो है जो जिस तरह नॉर्मल वे में या पेशेंट की रूटीन में हम जिस तरह चेक करते हैं वो हमारे पास होती है रेडियल। अगर एक पेशेंट जो है ज़्यादा इमरजेंसी में होता है तो आपको पता होता है कि भाई आपने कौन सा जो है वो आर्टरी चेक करनी है, उसके लिए पल्स चेक करनी है, वो हमारे पास है कैरोटिड। कैरोटिड बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि आपको पता है कि पेशेंट की हार्ट की जो मेन नज़दीक और मेजर आर्टरी होती है जिसमें ज़्यादा सर्कुलेशन, वो आपको कैरोटिड मिलती है। तो कैरोटिड इसी वजह से आप चेक करते हो इमरजेंसी में। बाकी जो हमारे पास है टेम्पोरल है, जो हमारे पास बच्चों में हम चेक करते हैं, एबाव हार्ट हम स्टेथोस्कोप रख के उसका जो है पल्स चेक करते हैं, जिसे हम एपिकल पल्स कहते हैं। फिर हमारे पास होती है रेडियल, फिर हमारे पास ब्रेकियल्स होती है। जिस तरह हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास फेमोरल आती है, डॉर्सल्स आते हैं। ये बेसिकली हमारे पास सारी रूट्स होते हैं पल्स चेक करने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहन में आता है वो हमारे पास आता है कि भाई पल्स कितना नॉर्मल होना चाहिए। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास पल्स जो है वो बॉडी की स्ट्रेचर जो होती है, साइज़ होती है, वो बिल्कुल हमारे पास इम्पैक्ट उसका पूरा होता है किस चीज़ पे, पल्स पे। अगर पेशेंट की हमारे पास यानी 1 साल का बच्चा है तो उसकी हार्ट रेट 160 होगी। अगर हमारे पास एडल्ट है तो एडल्ट के लिए जो हमारे पास नॉर्मल हार्ट रेट है वो 60 to 100 होना चाहिए। पहले कंसिडर होता था भाई 72 से आगे पीछे चला गया, फिर हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल है। अब अपने जहन में याद रखना है, हमारे पास जो एडल्ट्स होते हैं उसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल हार्ट रेट है वो हमारे पास 60 to 100 होना चाहिए। अगर 100 से बनता है हम कहते हैं टेकीकार्डिया में है, अगर 60 से कम होता है हम कहते हैं ब्रेडीकार्डिया में है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, उसके लिए यूज़ होती है। अब अपनी याद रखना है कि हमारे पास जितना बॉडी का साइज़ छोटा होगा उतना उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा। जिस तरह हमारे पास स्पीड्स है वो हमारे पास 80 to 120 उसके लिए हम कंसिडर करते हैं हार्ट रेट। अगर ये हमारे पास इन्फेंट है या न्यूनेट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास 160 तक अगर जाता है उसका हार्ट रेट। जिस तरह हमारे हम न्यूनेट्स होते हैं 1 महीने के बच्चे तक 160 यानी 100 से अबाव उसके लिए हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली बॉडी का स्ट्रेचर जो है, साइज़ जो है, उसका डिपेंडेंसी होता है किस चीज़ पे, हार्ट रेट। अब पल्स हम चेक किस तरह करेंगे, जिस तरह हमारे पास रेडियल है तो रेडियल पे हम जिस तरह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको आर्टरी जो है वो क्या होती है, वो महसूस होती है। तो आपने आर्टरी के ऊपर हाथ रख के फिर टाइमिंग को देखना है। अब जितनी हार्ट रेट आपको फील होगी इस 1 मिनट में वो बेसिकली हार्ट रेट है क्या, पेशेंट का।
अब जो नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है, पेन भी जो है उसमें आता है, वाइटल साइन में आता है, लेकिन इसको हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ रिस्पायरेशन जो चौथा है उसको, बेसिकली रिस्पायरेशन क्या है कि हम कहते हैं कि विद इन 1 मिनट जितना हम इनहेल करते और एक्सहेल करते हैं, 1 मिनट में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जितना हम करते हैं, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन उसको एक ही रिस्पायरेशन कंसिडर किया जाता है। 1 मिनट में जितना करते हैं वो बेसिकली हमारे पास होता है रिस्पायरेटरी रेट। रिस्पायरेटरी रेट जो है वेरी करता है, हमारे पास जिस तरह एज है या बॉडी साइज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, जो हमारे पास एडल्ट होती है उसके लिए हम 12 to 20 जो है उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास रिस्पायरेशन है उसको हम चेक किस तरह करते हैं। तो आपने कम से कम जो एब्डोमिनल मूवमेंट्स है और चेस्ट, इसको कम से कम देखना है अपने यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखें पेशेंट को, तो इसके हमारे पास जो एब्डोमिन है, एब्डोमिन की जो मूवमेंट है, यानी हमारे पास इंस्पायरेशन, ये एक्सपायर कर रहा है, ये इंस्पायरेशन हो रही है, ये एक्सपायरेशन कर रहा है, ये हमारे पास इंस्पायरेशन है, ये एक्सपायरेशन कर रहा है। तो एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन बेसिकली इनको हम कंसिडर करते हैं एक रिस्पायरेटरी रेट में। तो इस ऐसे पेशेंट को हम 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, हम असेस करेंगे कि हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों की कम्बिनेशन 1 मिनट में कितनी है।